मरियम को लेकर के मोजज़े घड़े, थॉमस ने जो गॉस्पेल लिखी, जो फिक्शन घड़े, उनको कुरान कोट कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये मौजज़े गढ़े गए हैं? ये अच्छा, कैसे साबित कर सकते हैं? हाँ, जवाब देता हूं कि जिसे आप प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुरान बाकायदा सामने वाले शख्स उनको चैलेंज करते हैं कि हम पर पत्थर बरसा दो, हमें फरिश्ते दिखा दो, उसे बाकायदा चैलेंज पे चैलेंज देते हैं वो मोजज़ा दिखाने के लिए। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। ये कोई दलील नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जी फलां ने मौजज़े गढ़े, कुरान ने उसको कॉपी कर लिया। सवाल ये कि आपने ये कैसे साबित किया कि फलां ने मौजज़े गढ़े हैं? चूंकि बहुत से मौजज़ात जो हैं वो उस जमाने में, और ये किताबें जो उस वक्त लिखी गई हैं, कोई दूसरी सदी हिजरी में ईस्वी में लिखी गई, कोई पहली सदी ईस्वी में, कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फौरन बाद, यानी तौरात के नाजिल होने के बाद जो रिवायतें हैं वो रिवायतें लोगों तक पहुंची, यानी ओरल ट्रेडिशन की बुनियाद पर। लेकिन उनको किताबों के अंदर या तो उनको हटा दिया गया, या किताबों के अंदर उनको खुद तौरात में अल्लाह ताला ने उनका तस्करा नहीं किया, कुरान करीम ने उसका तस्करा किया है। इससे हरगिज ये साबित नहीं होता कि ये वाकयात नहीं हुए। अगर ये वाकया किसी दूसरी किताब में मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस किताब में भी गढ़ा हुआ है। अच्छा सर सुने, अच्छा सर अब मुझे एक बात बताइए, एक मिनट मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उससे तब इसका हल होगा। क्या मौजिजा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? सुन लीजिए, मौजिजा पॉसिबल है या नहीं है? मौजूदा पॉसिबल है या नहीं? आपने क्या मौजूदे देखे, ऐसे क्या मौजूदे देखे? मैं आपसे एक आइडियोलॉजिकल सवाल कर रहा हूं। मैंने कोई नहीं देखा, मैं मान रहा हूं मैंने कोई नहीं देखा। मैं पूछ रहा हूं पॉसिबल है या नहीं? नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मुझे बताइए, क्यों नहीं है? मौजूदा किसे समझते हैं आप? मौजूदा किसे समझते हैं आप? आपने एक पोजीशन ले ली है, अब आप उसका जवाब दीजिए कि मौजूदा पॉसिबल क्यों नहीं है। आप पोजीशन ले चुके हैं मुझसे। मैं यहाँ पॉप क्विज के लिए नहीं बैठा हूं कि आप मुझसे सवाल करेंगे और मैं जवाब देता रहूंगा। आपने पोजीशन ले ली है, नाउ प्रूव इट कि मौजूदा पॉसिबल क्यों नहीं है। देखिए मेरी बात पूरी करने दें, सिर्फ 1 मिनट। आपको इस बात का जवाब देना है कि मौजूदा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने मौजूजात के बारे में ये कहा कि ये किससे गढ़े हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट मिरेकल्स नाउ, कि आपने मौजूजे को इम्पॉसिबल कहा, क्यों है? मौजूदा आपके नजदीक क्या है बताएं तो सही, मौजूदा है क्या? आप तो पोजीशन ले चुके हैं ना, आपको मालूम है, आपको मालूम है कि मौजूजा क्या है। आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको डर क्यों लग रहा है कि आप दलील दें? दलील देते हुए डर क्यों लग रहा है? आप शक्तिमान साहब 10 मिनट से मौजूजा पे बात कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि मौजूजा क्या है, आप बताएं। हाँ, और पोजीशन भी ले चुके हैं, कह भी चुके हैं कि मौजूजा इम्पॉसिबल है, और फिर हमसे पूछ रहे हैं कि मौजूजा क्या है। हम तो बता ही देंगे, लेकिन आपने किस बुनियाद पर इम्पॉसिबल कहा है? हम आपका इल्म चेक करना चाह रहे हैं। जी बताइए, क्या दलील है? आपके नजदीक मौजूदे की डेफिनेशन क्या है? आप क्या समझते हैं मौजूदे का मतलब? हम कुछ भी समझे, आप चूंकि इम्पॉसिबल समझते हैं, लिहाजा आपको ये दलील देनी है कि वो इम्पॉसिबल क्यों है। आपके पास दलील है या नहीं है? जस्ट टेल मी वन थिंग। आपको क्या लगता है कि किसी माटी का चिड़ी, कोई माटी की बर्ड्स बना करके उसमें जान डाली जा सकती है? आपके पास दलील है या नहीं है? मैंने जो पूछा वो उसका जवाब तो दो। आपके नजदीक मौजूदे की डेफिनेशन क्या है? मेरे नजदीक कुछ भी हो, चूंकि आपने उसको इम्पॉसिबल बोला, दावा आपका है, आपने पहले दावा किया है, तो आपको दलील देनी है। जब आपसे ये सवाल आया कि मौजूदा पॉसिबल है या नहीं, तो उसी वक्त आप पूछते। हाँ, आपने पहले अपना पोजीशन ले लिया कि नहीं मौजूदा तो पॉसिबल नहीं है। अब जब हमने कहा कि भाई आप प्रूफ दो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप कह रहे हैं आप डिफाइन करें। चलो ठीक है मान लो, चलो ठीक है मान लो, मुझे नहीं याद रहा, अब पूछ लेता हूँ मौजूदे की डेफिनेशन आपके नजदीक क्या है? तो आपने पोजीशन क्यों, आप इसका मतलब आप झूठी पोजीशन इख्तियार कर रहे थे। और झूठी पोजीशन की बात नहीं है, बात तो झूठी पोजीशन की है, क्योंकि आपने, अगर आपको मालूम नहीं था, एक आदमी को मालूम नहीं होता ना, तो वो कहता जी मुझे मालूम नहीं है। आपको मालूम है, आपकी पोजीशन ही यह है कि मौजूदा इम्पॉसिबल है, लेकिन आप यहां पर अब ये कहने कि हम मौजूजे को डिफाइन करें। मौजूजे को हम डिफाइन कर देंगे, बहुत आसानी के साथ कर देंगे, हम तो दिन रात ये काम करते हैं। लेकिन मैं डिफाइन उस वक्त करूंगा जब आप दलील देंगे, मौजूजे की इम्पॉसिबिलिटी की जब आप दलील देंगे तब मैं डिफाइन करूंगा, क्योंकि पहले आपने एक पोजीशन ले ली है। अब बोले। अच्छा, आसमान से खाने का थाल उतरना, कुछ भी हो, कोई भी मौजूदा हो, चाहे वो पर्टिकुलर मौजूदा हो या मौजूदा एज द कॉन्सेप्ट, आप उसकी इम्पॉसिबिलिटी को साबित करें। जी तो मैंने कह दिया ना, नहीं होता ये इम्पॉसिबिलिटी। ओ भैया, ये तो क्लेम है आपका, ये तो दावा है, दावे की दलील क्या है? क्यों इम्पॉसिबल है? आपने कहा कि जी आसमान से थाली नहीं उतर सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताएं, उसके क्या, उसकी कोई वजह बयान करें। आपने कोई मौजूदा देखा है क्या? 45 साल हो गई आपकी शायद। ओ भाई, ये आप इस तरह के इमोशनल और जाहिलाना आर्ग्यूमेंट्स देकर हमसे जीत नहीं सकते। अगर आप इस काम के लिए आए हैं, हमें आजिज करने के लिए आए हैं, सिंपल सी बात है, आपने एक पोजीशन इख्तियार की है कि मौजूदा इम्पॉसिबल है। आपने मौजूजे के कॉन्सेप्ट को इम्पॉसिबल कहा है, आप उस कॉन्सेप्ट की इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर दलील दीजिए। जी मैंने कहा आप तो शक्तिमान है, बड़ी बड़ी शक्ति होगी आप में।
शक्ति दिखाएं थोड़ा। इसीलिए तो आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैंने पूछा आपसे मोजज़ा क्या है, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं दूंगा। आपने एक दावा किया, उसकी दलील के बाद मैं दूंगा। मैंने कोई दावा नहीं किया। मैंने क्या दावा किया? आप मुस्तकिल बैठ कर दावा करते हो। आपने स्टैंड लिया कि मोजज़ा इज इम्पॉसिबल। हाँ, तो अब आप उसकी रीजन भी तो बताएं, दलील भी तो दें कि क्यों इम्पॉसिबल है। मोजज़ा आपके नजदीक है क्या? मोजज़े का मतलब क्या समझते हैं आप? अब वो तो बताओ। वो आप भी समझते हैं। वो तो हम ये सवाल करने से 10 मिनट पहले तक आप सारे मोजज़ा को असातिरुल अव्वलीन कह रहे थे। वो तो किससे कहानियों की बात हो रही है? आप देखो शक्तिमान, एक बात सुनो। डिबेट अगर करनी है ना, तो डिबेट के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। आप देखें, एक दावा, जब कोई भी क्लेम आता है तो क्लेम के साथ कोई ना कोई दलील आती है। आप महज ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि अरे ऐसा नहीं हो सकता। भाई आप अगर आज से 1000 साल पहले होते और आपको ये कहा जाता कि दो लोग फोन पर बात करेंगे, तो आप ये कहते कि नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन आज फोन पर बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जो हमें मुस्तबाद, यानी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी अकल की में आने वाली नहीं है, हम उसको इम्पॉसिबल समझते हैं, लेकिन वो दरअसल इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो आप मुझे बताएं, आपने एक पोजीशन ली है कि मौजज़ा इम्पॉसिबल है, तो हमें बयान करें कि क्यों इम्पॉसिबल है। हम आपको बयान करेंगे कि इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पोजीशन आप ले चुके, तो दलील आप देना आपकी जिम्मेदारी है, उसको रिफ्यूट करना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप दलील तो दे नहीं रहे और हमसे कह रहे रेफ्यूटेशन करें। रेफ्यूटेशन कैसे करेंगे बगैर दलील के? जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कम से कम बताएं तो सही कि मौजज़ा आपके नजदीक क्या है। बताएं तो सर यार। मैं किसी भी चीज से भाग नहीं रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप दलील दे दोगे तो मैं उसको रेफ्यूट करूंगा और उसमें बताऊंगा मौजज़ा हम किसे कहते हैं। क्योंकि हम तो मौजज़ात के कायल हैं। हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? आपको नहीं पता होगा। आई नो दैट। चलें, ठीक है, मान लिया कि मुझे नहीं मालूम। अब आप बताओ। चलो, नहीं मान लिया, नहीं, आपको पता है, बिकॉज यू हैव टेकन द पोजीशन। क्यों हम हाइपोथेटिकल बात करें? यू हैव टेकन द पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्य समाजी नैरेटिव। मुफ्ती साहब, अगर ये अब स्टैंड ले रहे हैं कि मुझे मौजज़ा पता नहीं, तो इनके जितने भी एतराज उठाए गए पिछले, सब वो फिर बेईमानी था। बिल्कुल। या तो आप दोनों में से एक बात माने कि या तो आपको मौजज़ा नहीं पता, तो आपने जो 10 मिनट पहले बात की वो सब यानी कि प्रेजुडिस और सबका सब बेईमानी था और कुछ भी नहीं था। बस अंधभक्ति इसी को कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है लेकिन आप उसको निगेट कर रहे हैं। मसला शक्तिमान का यह है कि आर्या समाजी दयानंद सरस्वती ने ये लिख दिया कि मौजज़ात इम्पॉसिबल हैं, तो ये उसको गाने के लिए आ गए। दैट्स द प्रॉब्लम। हमें मालूम है कि आप अपना मटेरियल लेते कहां से हो, हमें मालूम है। लिहाजा आपने जिस मौजज़े को इम्पॉसिबल कहा है, आप उसको साबित कर दीजिए इम्पॉसिबल है, हम फौरन उसको रिफ्यूट करेंगे। हम तो बैठे हैं रिफ्यूटेशन के लिए ना। चलो बताएं ना सर कि माटी के चिड़िया बनाकर उसमें जान डाली जा सकती है क्या? ये आपकी दलील ये है? आपकी ये दलील है? ये दलील है कि एग्जाम्पल है? बताएं। हाँ, नहीं, मैं उन्हीं चीजों को कोट कर रहा हूं जिसको बात कुरान कर रहा है। भाई ये आपकी दलील है? क्यों है ये बताओ ना। ये इम्पॉसिबल क्यों है ये बताओ। हाँ, आपको ये बताना है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये बताइए। तो नहीं हो सकता ना। आपने क्यों? 45 साल 50 साल की उम्र। ओ भाई, क्यों नहीं हो सकता? आपने जो चीज, अच्छा चले ठीक है, जो चीज आपके नजदीक पैमाना यह है कि जो चीज हो सकती है वो ऑब्जर्वेबल होगी, जो ऑब्जर्वेशन में नहीं है वो इम्पॉसिबल है आपके नजदीक। इसका मतलब ये पैमाना हुआ। अपने शब्द मेरे मुंह में अल्फाज मत डालें जनाब, मैंने ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे बता दीजिए आपका पैमाना इम्पॉसिबिलिटी का क्या है? बताइए क्या पैमाना है? अभी आप कह रहे हैं कि आपने देखा, बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं आपने देखा। इसका मतलब ये कि ऑब्जर्वेशन आपका पैमाना है कि जो चीज ऑब्जर्वेबल है वो पॉसिबल है, जो नहीं है वो इम्पॉसिबल है, ये पैमाना है। अच्छा सुने, फिर ये अल्फाज क्यों आए हैं? एक मिनट, आपका पैमाना बताइए क्या है पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी का? ऑब्जर्वेशन है क्या? ऑब्जर्वेशन देखा, फंस गए। मैं कह रहा हूं, आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि 45 साल में आपने कोई मौजज़ा नहीं देखा। इसका मतलब यह कि जो चीज देखी जाएगी वो पॉसिबल है आपके नजदीक, और जो चीज नहीं देखी जाएगी वो इम्पॉसिबल है। तो ऑब्जर्वेबल पॉसिबल है और नॉन ऑब्जर्वेबल इम्पॉसिबल है। ये आपके नजदीक पैमाना हुआ ना? क्या है आप मौजज़े का मतलब क्या समझते हैं? बताओ। आपके नजदीक यही पैमाना है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? इम्पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो चीज ऑब्जर्वेबल है, जो चीज ऑब्जर्व होगी वो इम्पॉसिबल होगी, और जो चीज ऑब्जर्वेबल नहीं होगी वो इम्पॉसिबल होगी। तो आप आज से अगर 200 साल पहले होते, 500 साल पहले होते, तो ये जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है ये सब तो इम्पॉसिबल था, और इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होता।
तो और इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये चीज ऑब्जर्वेबल नहीं थी। तो भाई आप लोगों की लॉजिक आप ही के सर, कहां तक चलोगे, फंस जाओगे इस लॉजिक में। अरे यार फिर हद करते हो सर जी यार, आप नदीम सर, आप अपनी बात मेरे पे क्यों थोप रहे हो? मैंने कब कहा कि जो ऑब्जर्वेशन जो दिखाई देगी, मैं तो ये कह रहा हूं। अभी आपने बोला, अभी आसिम भाई अभी इन्होंने कहा कि हाँ यही है। शक्तिमान साहब अभी तो अभी एग्री किया आपने कि हाँ यही है, कि जो ऑब्जर्वेबल हो वो पॉसिबल है और जो ऑब्जर्वेबल नहीं हो वो इम्पॉसिबल है। अभी तो आपने ये बात कही है। मैं शॉर्ट में देखें, नहीं, मैं शॉर्ट में तो भाई अगर स्टोन एज में रहने वाले लोगों के नजदीक तो आज की पूरी लाइफ और इस लाइफ में होने वाली हर चीज इम्पॉसिबल थी, और इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होता। अरे सर तो ये कैसे हो गया? सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। मैं कुरान की 3 आयतों को कोट करता हूं और बताता हूं। अब कुरान पर बात नहीं होगी, अब तो कुरान पर जो बात होनी थी वो हो गई। आपकी हमने कुरान पर बात सुन ली, अब हम बात करेंगे मौजिज़ात के ऊपर। ये बताइए कि मौजिज़े के इम्पॉसिबिलिटी की दलील ऑब्जर्वेशन है या नहीं है? यू हैव एडमिटेड कि हाँ ये ऑब्जर्वेशन है, उसका मैंने जवाब दे दिया, अब इसका तोड़ करें। हाँ भाई इसका तोड़ करें जल्दी से। नहीं, मैंने तो आपसे एक सवाल किया था मौजिज़ा। अब आप मौजिज़े को अगर उसकी इम्पॉसिबिलिटी की कोई दूसरी दलील है तो वो दें, देखें कितना जोर है आपके पास में जी। निकाले कोई और खिलौने निकाले झोले से। हाँ आपके तरकश में कोई और तीर है, चलाएं भाई चलाएं, बैठे में है। ठीक है मैंने मान लिया, मुझे मौजिज़े का मतलब नहीं पता, आप मौजिज़े का मतलब बताएं। तो पहले झूठ बोला था, पहले 10 मिनट जो कुरान पर एतराज किया था वो प्रेजुडिस की बुनियाद पर किया था, ईमान रहे? किस चीज का? नहीं देखें, पहले मौजिज़ात के ऊपर हजरत सुलेमान के किस्से को लेकर, कुरान की आयतों को लेकर जो आपने मौजिज़ात के ऊपर गुलफशानियां की थी वो प्रेजुडिस की बुनियाद पर की थी, मान रहे हैं? जवाब देता हूं शेयर करवाइएगा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर नहीं, अब स्क्रीन शेयर नहीं होगी, अब तो इसका जवाब दे। स्क्रीन जितनी शेयर होनी थी हो गई, जितना आपको स्क्रीन शेयर करवाना था हमने करवा दिया। अब आप ये बताएं, पहले हमारे इस सवाल का जवाब दें कि पहले जो मौजिज़े के ऊपर आप एतराज कर रहे थे प्रेजुडिस की बुनियाद पर कर रहे थे। अब जवाब देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। मैंने सुलेमान की बात रखी, ठीक है, सुलेमान की मैंने बात रखी। सबसे पहले 1 किंग्स 10 टेस्टामेंट 10 की बात की, उसमें कहीं पर भी कोई भूत प्रेत जिन्नों से बात करने की कोई कहानी मौजूद नहीं है। कोई भी इस तरह से वो कि जंगली मुर्गे से बात करता है, कुछ भी मौजूद नहीं है। यदि वो हुआ होता तो क्या वो 1 किंग्स 10 में मौजूद ना होता? समय निकलता है और वो कहानी किससे कहानियां बन जाती है और वो द बुक ऑफ ईस्टर में कंपाइल की जाती है, वो कहानी फेमस हो जाती है। कुरान पूरा का पूरा ऐसे ही बना है, तमाम किस्से कहानियां ईसा मसीह के। मैंने आपको ये चीज इसलिए लगी, देखें आपको ये चीज, आपका ये दावा इस बुनियाद पर है कि ये किस्से कहानी, आपने असातीरुल अव्वलीन का हवाला दिया। आपने कहा कि भाई उस वक्त भी लोग जो है ये कहते थे कि ये सब चीजें मुमकिन नहीं है, कुरान ने उन किस्से कहानियों को ले लिया। अभी भी आप किस्से कहानी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपके नजदीक ये चीज इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए हमने मौजिज़े के ऊपर गुफ्तगू की है। तो मुझे मैं अभी सुन लीजिए, मैं अभी मौजिज़े को साबित कर दूंगा। आप मुझे ये कह दें कि मैंने शुरू में जो गुफ्तगू की थी मौजिज़े के खिलाफ वो प्रेजुडिस की बुनियाद पर की थी। आई विल प्रूव इट। बोले इससे ज्यादा कंसेशन तो मैं किसी को नहीं देता हूं भाई। 1 किंग्स 10 ऑफ द बुक ऑफ, इससे ज्यादा कंसेशन मैं किसी को नहीं दे सकता। आपके लिए खुसूसी रियायत चल रही है, मैं कहता हूं साबित करूंगा मैं, आप मान लें कि प्रेजुडिस की बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहे थे अभी तक। यार मेरे अजीज नदीम सर, मुझे नहीं चाहिए कंसेशन, मैं तो कह रहा हूँ 1 किंग्स 10 और बुक ऑफ ईस्टर। तो इसका मतलब ये है, ये साबित हो गया। देखिए दो में से एक बात है, या तो आपने प्रेजुडिस की बुनियाद पर गुफ्तगू की है, या आप मौजिज़े की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में कन्विंस्ड हैं लेकिन दलील आपके पास नहीं है। दलील होती तो पेश करते। एक दलील आपने ऑब्जर्वेशन पेश की, 2 मिनट के अंदर उसकी हवा निकल गई, 2 सेकंड के अंदर निकल गई। अब आप दूसरी दलील दे दें। मैं क्लियर करता हूं सर, बात को क्लियर कर देता हूं। मैं देखिए आप बात को उलझाएं नहीं, मैं क्लियर करता हूं। मैंने बात रखी कि मैंने बात क्या रखी थी? मैंने कोई बात को सुन लीजिए, मैं समझ गया, आप बार बार एक ही बात को रिपीट करेंगे, वी डोंट हैव टाइम। मैं समझ गया हूं। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि अगर ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो उस कॉन्ट्रडिक्शन को वैलिड करार देने के लिए ये जरूरी होगा कि आप ये साबित करेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट मुकम्मल तौर से प्रिजर्व है, उसमें कोई डिलीशन कोई एडिशन नहीं हुआ, तभी तो कॉन्ट्रडिक्शन साबित करेंगे। जवाब देता हूं। देखें ओटीएनटी और कुरान के बीच में द बुक ऑफ ईस्टर क्यों आ रही है? ओटीएनटी और भाई कुरान के मैं आप ये मान रहे हो कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में कोई डिलीशन एडिशन नहीं हुआ, ये मान रहे हो? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो ये बात ओके हुआ है, पॉसिबल है, हुआ है। अरे सर
मेरी बात सुने, हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ या ना? बुक ऑफ ईस्टर में मैच करता है क्या? हाँ या ना? अरे भैया, ओल्ड मैंने क्या कहा टेस्टामेंट और आपसे? न्यू टेस्टामेंट में डिलीशन और एडिशन हुआ है या नहीं हुआ है? बोले। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, साबित बिल्कुल नहीं करो। हुआ, बिल्कुल। ओके, साबित, प्रूफ। सूरह माइदा वर्स नंबर 68 पढ़े, सूरह माइदा वर्स नंबर 68। चले जी। ये इनका लास्ट टाइम वाला सवाल है। ये लास्ट टाइम वाला है। उसी सूरत में, उसी आयत से पहले, 2 आयतों पहले अल्लाह ताला कह रहा है युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही। यहूदियों के बारे में कह रहा है कि ये अल्फाज को अपनी जगह से हटा देते हैं। युहर्रिफून अल कलिमा, तहरीफ का दावा कर रहा है कुरान। अब बोलो, इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर, सूरह माइदा की आप हवाला दे रहे हो, सूरह माइदा की आयत का हवाला दे रहे हो, इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर, के हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और नूर है। उसका आयत का मतलब क्या है? उसका आयत का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि जब हमने तौरात इन लोगों को दी थी तो वो तौरात जिस वक्त दी थी तो ऑब्वियसली उसके अंदर हिदायत और नूर थी, लेकिन कुरान ने साथ में यह भी कह दिया कि युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही, उसको इन्होंने चेंज कर दिया, उसको उन्होंने तब्दील कर दिया। कुरान से इससे ये बात भी पता चलता है कि ये सवाल ये लोग बार बार उठा के लाते हैं और हम लोग इसको बार बार बतलाने के बावजूद इनका सेम रिपीटेशन, ये तो ये साबित करता है कि हद दर्जा जाहिल है, समझ नहीं आ रही बात, या फिर ये हद दर्जा जो है अंधभक्त हो गए, ताज्जुब में चले गए कि इनको पता है कि हमारा मौकिफ क्या है, उसके बावजूद वो घिसे पिटे वही बातें करते हैं। चले जी, दोनों में से कोई एक ही बात है। शक्तिमान, योर गेम इज ओवर। अब हम अगले कॉलर को लेंगे। आपके पास अब कुछ बचा नहीं है कहने को, एक ही बात रिपीट करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप हमारी स्ट्रीम में आए तो आपकी जिम्मेदारी यह है, अगर आप इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो तैयारी करके आए, और वो तैयारी आप इस तरीके से करेंगे कि आप हमारे पास ऐसे डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स लेकर आए कि जिससे आप ये साबित करें कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट जो है उसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप मौजिज़ात की इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर ऐसी दलील लेकर आए कि जिसको हम तोड़ ना सकें, फिर हम आपसे बात करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, चले, सही है। अब अगले कॉलर्स भी हैं सर, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, अगले कॉलर भी हैं भाई, अगले कॉलर भी हैं, बहुत सारे लोग पीछे इंतजार कर रहे हैं, टाइम नहीं है। ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। आपने कहा कि ओटीएनटी में बदलाव हुए, आप साबित करें ना सर इस चीज को कि हाँ भाई ओटीएनटी में बदलाव हुए हैं, हम क्यों करें? आप साबित करें, फिर कुरान की बात तो कर तो दिया भैया, कर तो दिया, युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही कर तो दिया। और आप तो ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हो कि तहरीफ नहीं हुई है ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में। तो हमारा जो दावा है वो दावा साबित कर रहे हैं, और आपका दावा आप दावा साबित ना करें। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं हुई है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं हुई है। सर वो बोलने में तारीफ की बात हो रही है, रिटर्न की तारीफ की बात ही नहीं हो रही। अभी आपने ये दावा किया कि नहीं जी ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में कोई तहरीफ नहीं हुई है, तो दलील आपके जिम्मे, मेरे जिम्मे है। लेकिन इसके बावजूद जिस आयत से आप तहरीफ होना साबित ना होना साबित कर रहे थे, उसी को मैंने रिवर्स कर दिया। चले ठीक है, हो गया काम आपका, गेम ओवर भाई, गेम ओवर। अगले कॉलर भी लेने हैं मेरे भाई, अगले कॉलर भी लेने हैं, सारा टाइम आपके ऊपर जाहिर नहीं कर सकते। और मुफ्ती साहब, इनके जाने से पहले वो ये मेरा ओपन चैलेंज अभी तक बचा हुआ, आ नहीं रहे लोग माफी मंगवाने के लिए मुझसे। हाँ, ये बात भी है, सही बात है। जी जी जी, ओपन चैलेंज है, आप अपने दोस्तों तक पहुंचा दें फिर से दोबारा से। सर इन लोगों के पास असल में होता कुछ नहीं है, पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग क्या मुताला करते हैं यार। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, दलाइल दें और हमें आके आजिज करें, हम भी देखें आपके दलाइल में कितना दम है। OHM ओम साहब जी, क्या हाल चाल है? दोस्ती है ये इनके। हाँ जी, मालूम है। जय हिंद, वंदे मातरम सबको। क्या हाल चाल है? जो इसमें से बोलना है वो बोल लो, जो नहीं बोलना वो मत बोलो। हमें कुछ भी नहीं बोलना, आगे बोले। जी फरमाइए। बढ़िया, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक, क्या खिदमत करें? मैंने कहा मुफ्ती साहब आप सुनाइए, लैक आ रहा है आवाज में, आई थिंक शायद मेरे साइड में प्रॉब्लम हो। जी हाँ, आप ही की साइड प्रॉब्लम है, आप ही के साइड में प्रॉब्लम सही आ रही है। मेरी साइड में हो रही है जी। अच्छा, तो मैंने कहा जय हिंद, वंदे मातरम सबको। ओ भाई, कितनी मर्तबा कहेंगे, आपने कह दिया, अब आगे बढ़े। तो कुछ तो कर लो, कुछ तो विश कर लो मुफ्ती साहब, या जय हिंद बोल लो। आपको मैंने कहा आदाब, आपको आदाब बोल रहा हूँ, आदाब से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो दाब रखा मुफ्ती साहब। हाँ
हाँ हाँ हाँ बिल्कुल जी। आप ही कोई है जवाब सवाल? दीजिए। किसका नाम रखा? हाँ सवाल है, एक सवाल है मेरा आपसे। एचएम साहब एक सवाल पहले कर लेते हैं, मुफ्ती साहब इनसे 2 मिनट में गुफ्तगू कर लूं। जी जी। नहीं पहले मैं तो मुफ्ती ये साहब असल से में एक यही सवाल थे, रख लूं। यही उस स्ट्रीम असीम में थे। तो भाई एचएम आप साहब बाद में रख लीजिएगा। 1 मिनट, एक नहीं सवाल पहले मेरे को, सवाल सुन ले, बहुत पुराना हाँ सवाल है आप यार, पूछ मतलब लीजिए। वो बहुत पुराना सवाल है। क्या अब आप एग्री हो गए हैं कि 49 हाफ जो है वो 49 भी होता है? हाफ जो है वो बिल्कुल 49 नहीं, भी होता है? बिल्कुल तो नहीं, आ क्यों मेरा नहीं रहे? सवाल अरे वहीं आप लोग खड़ा है माफी जहाँ खड़ा मंगवाने है। आ क्यों नहीं रहे? आ क्यों नहीं तो रहे आ माफी रहा हूँ मंगवाने? ना, खड़ा हूँ आपके सामने। नहीं नहीं, वो तो सीना कोई ठोक एक्स के खड़ा मुस्लिम हूँ आएगा असीम तभी मैं भाई। दलील दूंगा। वो तो कोई एक्स हाँ मुस्लिम बिल्कुल। आएगा और वो एतराफ करेगा कि हाँ या तो तो ठीक है, अगर मैंने आपका दिखा एक्स दिया मुस्लिम उसको, मैंने असीम उसको भाई, प्रूफ करके आपका दिखा दिया। एक मिनट रोहित साहब सुन ले, मेरे शराइत सुन ले। या तो फिर देखें, अगर आप इस शराइत को मान जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। या तो अगर मैं प्रूफ नहीं दिखा पाया तो मैं ओपन चैलेंज है कि मैं माफी मांगूंगा। अगर मैंने प्रूफ दिखा दिया तो उस जो भी बंदा होगा उसको ये बात माननी मैंने होगी कि बोला वो ना, जाहिल है। आपका सवाल एक एक्स मिनट, एक मिनट मुस्लिम सुन से लेना है, मैं पूरी एक्स बात, मुस्लिम नहीं हूँ। पूरी बात सुन तो ले जनाब। ओम भाई सुन ले, अगर ओम भाई आपने सुन ले। मेरे सामने रखना ओ, है तो रख ली। मैं ओ, अभी मुफ्ती साहब के साथ एक बात रखने के सिर्फ, एक मिनट ओम भाई, अपनी सुन ले ये बात भाई। मुकम्मल कर ले, फिर मैं आपका सवाल ले रहा हूँ जी। तो या तो ये सामने वाले को ये बात एतराफ करनी होगी कि वो जाहिल है, और आइंदा से जिस भी टॉपिक पे स्ट्रीम करेगा तो पढ़ लिख के स्ट्रीम करेगा। ठीक है, ये इस बात का एतराफ करना होगा, उसके बाद ही जो है मैं उसको एविडेंस दिखाऊंगा। और अगर मैं एविडेंस नहीं प्रोड्यूस किया तो मैं माफी मांगूंगा। ये मेरे शराइत थे। चलें ठीक है, तो अब ओम भाई आपके सामने बात आ गई है। मैं अनम्यूट करें आप अपने आप को। जी, अब बोले। हाँ जी मुफ्ती साहब और जी असीम भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो जी कोई बात नहीं, आपने उनके लिए एक कंडीशन रखी है तो मैं उसमें अभी नहीं करूंगा बीच में। जी जी तो जी। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, अपने इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ कि जैसे कि मुफ्ती साहब, काफिर कौन होते हैं? आप हम बताइएगा मुफ्ती साहब, सिर्फ आपसे बात है। स्क्रीन सिर्फ में, 2 मिनट की बात स्क्रीन करूंगा, पर बाद में 3 मैं लोग चले नजर आ जाऊंगा रहे हैं, स्कूल उसमें के से लिए। दो, मुफ्ती साहब स्क्रीन से में मेरा 3 एक लोग नजर क्वेश्चन आ है कि रहे हैं, काफिर कौन होते हैं? उसमें से 2 लोग माशाल्लाह मोमिन है और एक हमारी मालूमात के मुताबिक काफिर है। हाँ जी जी, बोलिए साहब। वैसे 3 नहीं, मेरे को तो 2 आईडी और 2 वैसे आप ही की आईडी है 4 2। नहीं है। हाँ, वो एक मेरी ऑडियो है, एक वीडियो है। तो हाँ स्क्रीन में हाँ 3 ही बंदे हैं, 2 माशाल्लाह मोमिन है और एक हमारी मालूमात के हाँ। मुताबिक काफिर है, आगे का पता नहीं। जी हम्म। जी भाई, हो गया क्लियर? तो काफिर मतलब कि वही तो मैं काफिर की वही, हाँ काफिर की बात सुनना चाहता हूँ। काफिर कौन होता है? अपनी आवाज सुने, काफिर की बात पता चल जाएगी। आप खुद अपनी जमीर की आवाज सुने, वही तो काफिर की आवाज है। या तो सर आपके साइड प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम आप ही की साइड है, हर एतबार से प्रॉब्लम आप ही की साइड है। आवाज के एतबार से भी और हर एतबार से भी। काफिर की साइड ही प्रॉब्लम देखें, होती है हर अतवार। और क्या, यही मसला है। प्रॉब्लम तो काफिर ही की साइड होनी है ना। मुझे आप ये बताएं कि आप इस्लाम में यकीन रखते हैं? नहीं, मैं इस्लाम में यकीन रखता हूँ या नहीं रखता हूँ मैं, लेकिन हर रिलीजन का एहतराम करता हूँ। नहीं, वो ठीक है, रिस्पेक्ट वो करता हूँ। एहतराम करना कोई चीज नहीं है, एहतराम करना कोई मसला नहीं है। आप इस्लाम में यकीन रखना, जिसको हम तस्लीम करना है, वो आप नहीं रखते हैं। लिहाजा जो भी इस्लाम में तस्लीम, जो इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, जो ईमान नहीं रखता, उसको हम काफिर बोलते हैं। हम आपके मजहब, जो भी आपका मजहब होगा, हम उसके एतबार से काफिर है बाय द वे, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें दिन रात काफिर कहते रहो। मतलब इनके मुफ्ती यहाँ टर्म साहब, आप नास्तिक सिर्फ का, मेरे यानी को कि इतना इनके क्लियर कर मजहब के दीजिए एतबार कि से हम लोग आपके नास्तिक हैं। नजदीक काफिर कौन है? आसिम साहब, एक मिनट, मुफ्ती साहब से एक बात है। मुफ्ती मैंने साहब, बता दिया, आप ऑलरेडी अपने मैंने बता नजदीक, दिया है कि शायद काफिर आपकी हमारी। आवाज मेरे तक नहीं पहुंची, तब मैं पूछ रहा हूँ एक बार फिर दोबारा से। मुफ्ती साहब, आपसे इल्म में अपना इजाफा करना आप चाहूंगा। एक काम करें कि काफिर जब कौन होता है? आप सुन लीजिए, आप चूंकि आपकी तरफ से वो है, उसका कनेक्शन का इशू है,
आप इस उससे स्ट्रीम से निकलेंगे और ये वाला हिस्सा पीछे करके सुनेंगे ना, तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं आपने सुना नहीं है। चलो फिर मैं एक बार पूछ लेता हूँ, कुफ्र क्या है? खुदा का इनकार करना और खुदा की बात को तस्लीम न करना, यह कुफ्र है। अरे यार बड़ा मसला हो रहा है भाई, इससे बात करते हुए। बहुत लैग हो रही है आवाज, तकरीबन 10 सेकंड लैग हो रही है। और मैं एक ही खुदा पे विश्वास रखता हूँ, लेकिन मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं बोलता रसूल और वो, तो क्या मैं कुफ्र कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? जी भाई आप कुफ्र कर रहे हैं। मैंने मैंने तो पहले ही कह दिया था, जैसे ही आपने सवाल किया उसी वक्त कह दिया था, आप ही की मिसाल को बना सामने रखकर कह दिया था। तो हमारे यहाँ पर भी मुफ्ती साहब अगर एक गॉड में मानने वाले हैं, तो फिर मतलब कि हम जन्नत में कभी जा ही नहीं सकेंगे। हमारा तरीका अलग है, वे ऑफ प्रेयर अलग है, पूजा पद्धति अलग है, तो क्या हम जा ही नहीं सकेंगे मुफ्ती साहब? देखे भाई, अगर आप जन्नत में बिलीव ही नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको तो जन्नत में बिलीव नहीं करना ना। आपके यहाँ तो रीइंकार्नेशन है, तो आपको टेंशन किस बात की? ये तो सब एक ही की क्रिएशन है ना, क्रिएटर तो कोई एक ही होगा, या तो आप वो ठीक है, वो ठीक है। आप अपने क्रिएटर को, आप अपने एतबार से समझते हैं कि हमारे क्रिएटर ने हमें जो पूजा का तरीका बताया है वही ठीक है, और हमारे लिए जो निजाम जिंदगी दिया वही ठीक है, और आपके एतबार से आपका जो निजाम जिंदगी है वो रीइंकार्नेशन है कि आप मरेंगे और अपने कर्म की बुनियाद पर अगला जन्म आपको मिलेगा। हमारे और हम आपके नजदीक गलत है, ठीक है। हमारे नजदीक जन्नत और जहन्नम का तस्वुर है, तो जो तस्वुर आपके एतबार से हमारे यहाँ गलत है, तो आपको उसकी टेंशन काहे को? आपको उस जगह जाना क्यों है जिसको आप मानते नहीं है? सर या तो आप गलत होंगे या मैं गलत होऊंगा, कोई तो एक सही होगा ना, कोई सही। बस तो अपना यही मेरा पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट है। जब आप ये कहते हो कि या तो आप गलत होंगे या मैं गलत होऊंगा, मैं ये कहता हूं कि आप गलत हो इसलिए हम आपको काफिर कहते हैं, और आप हमें ये कहते हो कि आप गलत है इसलिए हम आपको नास्तिक बोलते हैं। बिल्कुल। और तो बस बात सही है, तो जो पोजीशन हमारी है वही पोजीशन आपकी है। डिसाइड हु इज राइट और हु इज रॉन्ग, हु विल डिसाइड? ये अगर आपको यानी न्यूट्रल होकर, अगर आपको ये डिसीजन तो खैर अल्लाह ताला के यहाँ हो जाएगा, जब ऊपर जाएंगे वहां डिसीजन आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको दुनिया में ही डिसाइड, अगर आपको दुनिया में ही डिसाइड करना है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको दुनिया में ही डिसीजन लेना है तो उसका तरीका यह है कि आप 1 साल तक के किसी भी स्ट्रीम पर, ना किसी एक्स मुस्लिम की ना हमारी, किसी भी स्ट्रीम पर न जाए, और आप अपने मजहब की किताबों का भी मुताला करें और हमारे मजहब का भी किताबों का भी मुताला करें, और बिल्कुल न्यूट्रलिटी के साथ मुताला करें। इंशाल्लाह आप फैसला कर लेंगे। 1 साल दीजिए अपने आप को, जस्ट गिव योरसेल्फ 1 ईयर, अगर आपको इतना ही कंसर्न है। आई विल गिव माई सेल्फ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, बट हु विल डिसाइड फाइनली? आप खुद ही डिसाइड करोगे भाई, आप खुद ही हक पर पहुंच जाओगे। हमने जैसे खुद डिसाइड किया है ना कि इस्लाम हक है, ये मैंने डिसाइड किया है। जैसे आप अभी, मुझे लगता है कि आपने ये डिसाइड किया है कि आप जो बिलीव रखते हैं वो सच है। कौन उतर के आएगा ऊपर से? आपका कोई नहीं उतर के आएगा, हम लोगों को खुद ही करना है। नहीं, कोई ऊपर से उतर के कोई नहीं आएगा, आप ही ऊपर जाएंगे और वहां पता चल जाएगा कि कौन हक पर है कौन हक पर नहीं है, ठीक है। 1 मिनट का म्यूट दीजिए, मैंने आपसे एक बात करनी है। 1 मिनट का म्यूट, बाकियों को ले लीजिए आप। चले ठीक है। अच्छा मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूं। अच्छा जी, हमारे साथ हैं अबुल मार्री। अच्छा ये अबुल मार्री साहब, आप कल एक स्ट्रीम में आए थे और ये बताया था कि आपकी इस डीपी में एक तस्वीर है, क्या आप उसको बदल सकते हैं? मुफ्ती साहब, मुझे तो इसमें कोई मसला नहीं दिख रहा है। इस डीपी में मुझे तो ये परफेक्टली फाइन दिख रही है, कोई इसमें मसला नहीं दिख रहा। कोई ना तो कोई एरोटिक डीपी है ना कुछ है। इसमें दो बरहना खातून है शायद, एक न्यूड जो है वो, मतलब एक न्यूड तस्वीर है, अपना गुफ्तगू कर रही हैं बस। उसमें मेरे ख्याल से तो कोई भी अच्छा अगर आप हमारे घर में आए और हम आपसे कहें कि नहीं जूते यहाँ उतार दें, और आप कहेंगे नहीं मैं तो बेड पे चढ़ के जूते उतारूंगा, बेड पे रखूंगा जूते, तो क्या ये अच्छी बात होगी? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये बाल काट दें, आप ये कह रहे हैं ये हमारे नजदीक, यानी इतना फर्क है, इतना फर्क है। ये तो मेरी डीपी है, ये रिप्रेजेंटेशन है मेरा बेसिकली। चले ठीक है, चले कोई बात नहीं, चले ठीक है, आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह, नो टेंशन। आप अगर
हमारी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं और दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन, दैट्स फाइन। जी हाँ, नहीं, मेरा आप फरमाइए। आप